तो सचमुच उससे पटाखों का एक जादुई घर दिखाई देता है। उस घर के अंदर जाती है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं होती हैं। इसी गांव में टूनी नाम की चिड़िया अपनी सौतेली चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची वैसे तो अच्छी थी, लेकिन वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा गंदी थी। वो टूनी को अक्सर मारा पीटा करती थी और अनाथ टूनी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती थी। वो घर के सारे काम कराती, उसी से खाना बनवाती, उसी से घर की साफ सफाई करवाती। टूनी के माँ बाप एक हादसे में गुजर गए थे, इस वजह से वो अपनी चाची के साथ रहती थी। टूनी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, वो किसी की मदद करने में कभी नहीं चूकती थी, लेकिन उसकी चाची उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वो जानवरों की तरह उससे काम कराती और रात में भी उसे सोने नहीं देती थी। बेचारी टूनी इन सब से परेशान होकर अक्सर नदी के किनारे जाकर रोया करती थी और अपना दुख उस नदी से शेयर करती थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन टूनी की चाची के अत्याचार बंद नहीं हुए। वो ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन टूनी को नहीं मारती थी और खरे खरे ताने नहीं सुनाती थी। टूनी इन सब से बहुत अत गई थी, परेशान हो गई थी। तो वो घर का इतना काम करती और उसकी चाची उसे ऊपर से हमेशा मारती, छोटी छोटी गलतियों में कमियां निकालती और उसे मारने का बहाना ढूंढती। इन सब से बहुत अत गई और पक गई। एक दिन वो पूरी रात रोती रही और अगले दिन उसने एक फैसला किया और अपनी चाची से बोला, चाची जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अब आपके घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। तो उसकी चाची कहती है, तू कहाँ जाएगी है? तू तो अनाथ है, तुझे कौन रखेगा, तेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैं यहाँ तुझे अच्छे से पाल रही हूँ, खाना पीना दे रही हूँ, पीने के लिए छत है और खाना पीना मिल रहा है, क्या तुझसे ये नहीं देखा जा रहा है? टूनी कहती है, चाची जी मुझे नहीं रहना। और ऐसा कहकर टूनी वहाँ से निकल आती है। वो उसी नदी के पास आकर रोने लगती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तभी अचानक से वो नदी बोल पड़ती है और कहती है, चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी सारी बात समझती हूँ, तुम किन परेशानियों में हो मुझे सब पता है। तुम मुझे अक्सर अपना दुख बताती हो, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो और मुझे पता है कि तुम्हारे पास अब घर बार भी नहीं है और कोई काम धंधा नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम उसे करो और तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम मेरे किनारे किनारे चलते हुए जंगल के बीच में पहुँच जाओगी, वहाँ पर तुम्हें जादुई पटाखों के घर मिलेंगे। तुम उसमें किसी भी घर में जाकर रह लेना, तुम्हें वहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद टूनी नदी को शुक्रिया अदा करते हुए किनारे किनारे चलती हुई जाती है। तो सचमुच उससे पटाखों का एक जादुई घर दिखाई देता है। उस घर के अंदर जाती है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं होती हैं, उसके खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन होते हैं। टूनी बहुत खुश हो नदी का तहे दिल से ढेर सारा धन्यवाद देती है और कहती है, आपका शुक्रिया नदी जी, आपने मेरी परेशानी को समझा और मेरी इतनी मदद की। आप हमेशा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे ही मुझसे प्यार करना।